सोचिए जरा, छुट्टियों का मौसम है, एयरपोर्ट पर चहल पहल है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। और तभी कोई 9 करोड़ 30 लाख मील दूर से आई एक ताकत, सूरज की एक छोटी सी लहर दुनिया के सबसे पॉपुलर हवाई जहाज को जमीन पर रोक देती है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं। 6000, ये नंबर ही अपने आप में चौंकाने वाला है। दुनिया भर में करीब करीब 6000 एयरबस A320 विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया। अब सोचिए, ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हवाई जहाज के ग्लोबल फ्लीट का लगभग आधा हिस्सा है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि मामला कितना ज्यादा गंभीर था। और हाँ, ये कोई अफवाह नहीं थी, ये था एक ऑफिशियल ऑर्डर। यूरोपीय संघ की एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी ESA ने 28 नवंबर 2025 को एक निर्देश जारी किया। उनका आदेश बिल्कुल साफ था, यात्री उड़ानों को दोबारा शुरू करने से पहले मरम्मत करना जरूरी है। और ये सब हुआ कब? ठीक छुट्टियों के पीक सीजन के बीच में, जिससे हजारों लोगों के प्लान्स पर पानी फिर गया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब सूरज जो हमसे करोड़ों मील दूर है, वो पृथ्वी पर उड़ रहे एक हवाई जहाज पर असर कैसे डाल सकता है? यही आज के हमारे विश्लेषण का मेन पॉइंट है कि ये सब क्या हुआ से लेकर ये सब क्यों हुआ तक। इस पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम की जड़ जो है वो एक अकेली डरावनी उड़ान में छिपी थी। एक ऐसी घटना जिसने एक ऐसी कमजोरी को उजागर कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए अब इस बड़ी तस्वीर से हटकर उस एक खास घटना पर फोकस करते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 30 अक्टूबर 2025 जेट ब्लू की फ्लाइट B6-1230 के साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर था जब अचानक बिना पायलट के कुछ किए वो नीचे की तरफ झुक गया। इस झटके में 15 यात्री घायल हो गए और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बस इसी एक घटना ने उस जांच की शुरुआत की जिसके नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। तो ठीक है, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर ये हुआ कैसे। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पेस से लेकर प्लेन के कॉकपिट तक इन घटनाओं की पूरी चेन आखिर काम कैसे करती है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी को समझना होगा। एयरबस A320 उन शुरुआती विमानों में से था जिसने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया। देखिए, इसमें होता क्या है कि पायलट और प्लेन के कंट्रोल के बीच कोई सीधा तार या केबल नहीं होता, सब कुछ कंप्यूटर के जरिए होता है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। एक कार के बारे में सोचिए। पुराने मैकेनिकल कंट्रोल, मतलब जैसे आप नॉर्मल कार चलाते हैं जहां स्टीयरिंग व्हील सीधे टायरों से जुड़ा होता है, वहीं फ्लाई बाय वायर ऐसा है जैसे आप किसी वीडियो गेम में कंट्रोलर से कार चला रहे हों। आप बटन दबाते हैं और कंप्यूटर सिग्नल भेजकर कार को कंट्रोल करता है। A320 बिल्कुल इसी दूसरे तरीके से काम करता है। तो देखिए पूरी चेन रिएक्शन कैसे हुई। सबसे पहले सूरज पर एक जोरदार धमाका होता है जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। वहां से जो तेज रफ्तार वाले पार्टिकल्स निकलते हैं वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस सकते हैं। और ये पार्टिकल इतने पावरफुल होते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक बिट को बदल सकते हैं, मतलब एक 0 को 1 बना सकते हैं। और बस यही एक छोटा सा बदलाव फ्लाइट की कैलकुलेशन बिगाड़ने और कंप्यूटर को गलत कमांड भेजने के लिए काफी था। जब जांच हुई तो पता चला कि प्रॉब्लम एक खास कंप्यूटर में थी जिसे एलिवेटर एलरन कंप्यूटर या इलैक कहते हैं। यही कंप्यूटर प्लेन की ऊंचाई और मोड़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। जिन विमानों में इलैक B हार्डवेयर के साथ L104 वर्जन का सॉफ्टवेयर था, सिर्फ वही सोलर रेडिएशन के लिए वल्नरेबल पाए गए और इसी से प्लेन के अचानक नीचे झुकने का खतरा पैदा हो गया था। इतनी बड़ी समस्या सामने आने के बाद अच्छी खबर यह थी कि इसका हल बहुत जल्दी ढूंढ लिया गया और उसे लागू भी कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े संकट को कैसे टाला गया। यह आंकड़ा वाकई में हैरान करने वाला है। इस ग्लोबल संकट को ठीक करने के लिए हर एक प्लेन पर सॉफ्टवेयर फिक्स लगाने में औसतन सिर्फ 3 घंटे लगे। इस तेजी ने संकट की घबराहट को तुरंत कम कर दिया और एक भरोसा दिया कि सिचुएशन कंट्रोल में है। इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स का जो रिएक्शन था वो बेहद तेज था। देखिए, 30 अक्टूबर को घटना हुई और 29 नवंबर से दुनिया भर में इसका हल लागू होना शुरू हो गया। यानी 1 महीने से भी कम समय में पूरी दुनिया की एयरलाइंस एक्शन में आ गई। ये एविएशन सेफ्टी के लिए एक जबरदस्त कमिटमेंट दिखाता है। और जो इसका सोल्यूशन था वो काफी सीधा साधा था। या तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को पुराने स्टेबल वर्जन L103 पर वापस ले आओ या फिर पूरे हार्डवेयर को ही बदल दो। एयरलाइंस को अपने विमानों को मेंटेनेंस सेंटर्स तक ले जाने के लिए बिना पैसेंजर्स के उड़ने की इजाजत भी दे दी गई थी। देखिए, ये घटना सिर्फ एक तकनीकी खराबी से कहीं बढ़कर है। ये हमें एक बहुत बड़े सच की तरफ इशारा करती है। जैसे जैसे हम जरूरी सिस्टम्स में कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर पर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, हम नए और अनदेखे खतरों का सामना भी कर रहे हैं। और स्पेस वेदर यानी सूरज की गतिविधियां अब उन खतरों में से एक हैं। और यही बात हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। ये घटना एक चेतावनी की तरह है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुसती जा रही है, हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अगला ऐसा कौन सा अनदेखा खतरा हो सकता है जिसके लिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।